जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में। मित्रों, आज के इस एपिसोड में शुक्र ग्रह से बनने वाली कुछ विशेष युतियाँ और योगों पर चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह मुख्यतः स्त्री ग्रह है। इसको कामेच्छा, प्रेम, रूप, सौंदर्य, आकर्षण, धन संपत्ति, व्यवसाय, गीत संगीत, गृहस्थ जीवन का सुख, आभूषण, नृत्य, श्वेत और रेशमी वस्त्र, सुगंधित और सौंदर्य सामग्री, सिनेमा आदि का कारक और भोग विलास का विशेष कारक माना गया है। मजबूत शुक्र होने पर जातक को जीवन में सभी भौतिक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और वो आराम से सुखद जीवन जीता हुआ देखा गया है। आइए तो देखते हैं प्रथम योग क्या है। शुक्र चंद्रमा और बृहस्पति के साथ संयुक्त रूप से यदि लग्न में स्थित हो और किसी पाप प्रभाव में ना हो तो ये श्रेष्ठ योग निर्मित होता है। इसमें जातक सभी प्रकार के सुख, भौतिक जो सुख हैं, धन संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, पैतृक संपत्ति, नाम, ग्लैमरस जीवन, लग्जूरियस लाइफ, ये सब अनायास ही प्राप्त करते हुए सफल जीवन जीता हुआ देखा गया है, अक्सर पाया गया है। दूसरे योग में देखते हैं, शुक्र जो कि भोग विलास और इन चीज़ों का कारक है, उस पर यदि चंद्र बृहस्पति संयुक्त रूप से दृष्टिपात करें और शुक्र की भी पारस्परिक दृष्टि हो तो ये योग निर्मित होता है। धन संपत्ति और भौतिक उन्नति के मामले में अत्यंत श्रेष्ठ योग है। यदि किसी भी जातक के चार्ट में शुक्र केंद्र में हो और चंद्र बृहस्पति द्वारा दृष्ट हो तो ये 100% आप समझ लीजिए कि उसे जीवन में चंद्र, शुक्र और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में धन संपत्ति और भौतिक वस्तुओं की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी, जिनमें अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे मकान और लग्जूरियस लाइफ, इन सब चीज़ों की ईजीली उपलब्धि होती है, कोई कठिनाई नहीं आती। जबकि जिन चार्ट्स में इस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं मिलते हैं उनको भौतिक संपत्ति अर्जित करने में ही एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, बहुत कष्ट और प्रयास करने पड़ते हैं। आगे देखिए, लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो संयुक्त रूप से और द्वादश भाव में शुक्र हो। यहाँ पर बस इसी बात का ध्यान रखना है कि शुक्र स्वराशि या उच्च राशि का हो, और अगर लग्न में सूर्य चंद्र युति है और द्वादश भाव में शुक्र है तो धन संपत्ति और भौतिक जीवन में उन्नति और खूब अमीर होने के ये संकेत हैं। ऐसे जातकों को पैसों की कोई समस्या नहीं आती, जीवन में अनायास ही उनको सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं और वो आजीवन इन चीज़ों का भोग करते हैं। अब देखिए, शुक्र से बनने वाली जो दूसरी स्थिति है, जिस भी जातक के चार्ट में द्वादश भाव में शुक्र हो, किसी भी राशि का हो, बड़ी महिमा कही गई है। शुक्र द्वादश में होने पर अत्यंत धनवान, अपनी दशा अंतर्दशा में खूब पैसा देता है जातक को, जातक अपना जीवन अच्छे से जीता है। नेक्स्ट में देखते हैं, केंद्रगत स्थिति हो शुक्र की, शुक्र केंद्र में कहीं भी हो अकेला, स्वराशि और उच्च राशि में, मित्र राशि भी इसमें चल सकती है, तो शुक्र एक कुंडली को अलग बल प्रदान करता है। यहाँ पर राशि के साथ साथ आपको अंशात्मक स्थिति भी देखनी पड़ेगी, भाव मध्य के समीप हो ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो शुक्र यदि इन चार भावों में किसी भी जातक की कुंडली में है तो यहाँ भी भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, लग्जूरियस लाइफ, इन सब चीज़ों के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और जातक अपने जीवन में ऐशो आराम पर खूब धन संपत्ति खर्च करता है। चूँकि शुक्र यहाँ बली होते हैं, केंद्र में स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो जातक के पास धन संपत्ति होगी और वो खर्च करेगा और उस पैसे से अपने जीवन को आराम से आराम तलब बनाएगा। वो अलग बात है कि शुक्र बहुत प्रभावी या प्रबल हो जाने पर, मजबूत होने पर अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। भोग में ही रत रहने वाले जीव को अलग कष्ट हो सकते हैं, लेकिन मनी सेंट्रिक आज की सोसाइटी में पैसों का बहुत ज़्यादा महत्व है। केवल दरिद्रता में ही जीवन जीते हुए ज्ञान बघारने से कुछ नहीं होता है, धन संपत्ति की भी नितांत आवश्यकता होती है। तो शुक्र की केंद्रगत स्थिति स्वराशि या उच्च राशि धन का बहुत श्रेष्ठ और अच्छा संकेत माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्र केंद्र में कहीं भी बैठा हो और बृहस्पति द्वारा दृष्ट हो। अगर बृहस्पति शुक्र को कुंडली में कहीं भी केंद्र में हो लेकिन शुक्र वहाँ दृष्टि रखे शुक्र के ऊपर, तो ऐसा जातक ना केवल भोग विलास और इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च ही करता है, बल्कि होश पूर्ण तरीके से अपने धन का व्यय करता है और अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाता है। भौतिक धन संपत्ति के लिए भी ये योग अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, साथ साथ ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है।
देखिए, शुक्र चंद्रमा संयुक्त रूप से केंद्र में बैठे हों या शुक्र को चंद्रमा देखें, पारस्परिक दृष्टिपात करें दोनों एक दूसरे पर, तो ये धन संपत्ति और वैभव के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग निर्मित होता है। ऐसे जातक के पास अथाह धन संपत्ति होती है, वो अपने भोग विलास पर खूब पैसा खर्च करता है। यहाँ शुक्र को चंद्रमा देख रहा है और उधर से शुक्र चंद्रमा पर दृष्टिपात कर रहा है। ऐसा मैंने अपने अनुभव में भी पाया है कि शुक्र चंद्र केंद्र में तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। अगर 6, 8, 12 में भी शुक्र चंद्र एक दूसरे को देख रहे हों तो पैसों को लेकर जातक को ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ता, उसके जीवन में धन का अभाव नहीं होता, वो स्थिति बन जाती है। पर यदि ये स्थिति केंद्र में बन जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए, चतुर्थ भाव जो कि भूमि, भवन, वाहन, माता और सुख का है, इसमें संयुक्त रूप से शुक्र के साथ चंद्रमा बुध बैठ जाए, यानी शुक्र चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन यदि आपके चार्ट में चतुर्थ भाव में बनता है तो आप निश्चिंत हो जाइए। धन संपत्ति, भूमि, भवन, पैतृक संपत्ति और भोग विलास की सभी वस्तुएं आपको आसानी से उपलब्ध होंगी। लेकिन शर्त यह है कि इनका किसी पाप ग्रह से संबंध नहीं होना चाहिए। ये तीनों शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा या शुक्ल पक्ष का लेना होगा आपको। मंगल द्वारा यानी लग्नेश द्वारा दृष्ट होने पर ये योग और भी प्रबल हो जाता है और जातक भोग विलास करते हुए अपने जीवन को जीता है और जीवन में उसे भौतिक सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं और ये अच्छी स्थिति का निर्माण करता है। एक और योग है इसमें, बुध, शुक्र और चंद्र यदि केंद्र में हो संयुक्त रूप से, इन तीनों की युति हो, तो ये भी धन संपत्ति और वैभव देने वाला अत्यंत श्रेष्ठ योग कहा गया है। आप अपने चार्ट में देख सकते हैं और इसका होना मात्र ही ये संकेत करता है कि भौतिक जीवन में आपको कोई कष्ट नहीं होगा।